अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को झाड़ पिला दी। डील करो वरना हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, आप चाहते हैं मैं पुतिन के बारे में गलत बातें करूं। आप पुतिन से नफरत का इजहार कर रहे हैं। आप इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। आप तीसरी जंग अज़ीम का जुआ खेल रहे हैं। अगर मैं बीच में ना आता तो आपका रूस से कभी मुआहदा नहीं होता। पुतिन पर सख्ती से कोई मुआहदा नहीं होगा। आप समझौते के बगैर कोई सौदा नहीं कर सकते। नायब सदर जेडी वैंस भी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। बोले, क्या ओवल ऑफिस में आकर अमरीकी इंतजामिया पर हमला करना काबिल एहतराम है? आपने अमरीका का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। आप लोगों को प्रोपेगेंडा टूर पर लाते हैं। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, जंग के दौरान सबको मसाइल का सामना है, यहाँ तक कि आपको भी। अमरीका मुस्तकबिल में जंग महसूस करेगा। अमरीकी शहर पर रूस से जंग छेड़ने वाले ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में तजलील। अमरीकी सदर और नायब सदर ने खड़ी खड़ी सुनाने के बाद निकल जाने का भी कह दिया। ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो को कहा, ज़ेलेंस्की को बोले यहाँ से निकल जाएं, उनके जाने का वक्त आ गया। दोनों सदूर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी मनसूख। व्हाइट हाउस इंतजामिया ने यूक्रेनी सदर को मुलाकात से पहले सूट पहनने की हिदायत भी की। ज़ेलेंस्की ने सूट तब्दील करने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वो अमेरिका के आला तरीन दफ्तर में सूट क्यों नहीं पहन कर आए। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, वो जंग खत्म होने के बाद सूट पहनेंगे। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। कहा, कुछ गलत नहीं किया। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा, उनको ओहदे से हटाने का फैसला सिर्फ यूक्रेन के अवाम ही कर सकते हैं। अमेरिका की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा कर दिया। बोले, अमेरिका के लोगों ने हमारे लोगों को बचाने में मदद की, उस पर अमेरिका के शुक्रगुजार और माज़रत ख़्वाह हैं। यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। हम मुनसिफाना और देर पा अमन चाहते हैं। रूस के बारे में अपने रवैये को बदल नहीं सकता। रूस कई बार जंगबंदी मुआहदा तोड़ चुका है। सिक्योरिटी की ज़मानत के बगैर जंगबंदी ठीक नहीं। अमरीकी हिमायत के बगैर रूस से लड़ना मुश्किल है। यूक्रेनी सुनना चाहते हैं कि अमेरिका उनके साथ है। उम्मीद है अमरीकी सदर हमारे साथ हैं। कुछ सियासतदानों ने जंग की अमवात के बारे में गलत मालूमात दी। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी शुक्रिया का पैगाम शेयर किया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बहस के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा किया। रूस का व्हाइट हाउस तल्ख कलामी पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा, ट्रंप ने खुद को ज़ेलेंस्की को मारने से बड़ी मुश्किल से रोका होगा। कैनेडियन वजीर खारजा मेलानिया जोली ने कहा, अमन मुआहदे में सलामती की जमानत ना मिली तो रूस यूक्रेन पर फिर हमला कर सकता है। यूक्रेन की हिमायत पर यूरोपीय हुकाम के साथ बातचीत जारी है। दुनिया किसी खराब मुआहदे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। गलत मुआहदे की सूरत में पुतिन अमेरिका समेत दीगर ममालिक का फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म पोलैंड ने कहा, यूक्रेनी दोस्तों आप अकेले नहीं। फ्रांसीसी सदर बोले, अपने वकार और यूरोप की सलामती के लिए लड़ने वालों का एहतराम ज़रूरी है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक सस्ती करने का ऐलान। डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता। फी लीटर 258 रुपए 64 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे की कमी। फी लीटर 255 रुपए 63 पैसे का हो गया। मिट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे सस्ता कर दिया गया। वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क भर में बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद था। मुल्क भर में कहीं से भी चांद की रोयत की शहादत नहीं मिली। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। वजारत मजहबी उमूर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जजिस तायुनातियों की मंजूरी दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहौर, जस्टिस शकील अहमद आइनी बेंच में शामिल। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले की मुखालिफत की। पीटीआई के 2 मेंबरान बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालिफत की। चारों मेंबरान ने राय दी, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आइनी बेंच में शामिल किया जाए। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजेस के लिए 4 नामों की मंजूरी दी। जस्टिस राजा गजनफर अली खान,
तनवीर अहमद शेख की लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती की मंजूरी। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा, अबहर गुल खान भी लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होंगे। जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस की सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में शमूलियत की मंजूरी भी दी। जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस अब्दुल हामिद भरगरी, जस्टिस निसार अहमद भिम्बरो आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के वज़ीर तवानाई की वफ़द के हमरा मुलाकात। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। रूस के साथ तिजारती, सफारती और सरमाकारी के रवाबित में इजाफा चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और दीगर शोबों में ताउन की बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। रूसी वज़ीर तवानाई ने कहा, रूस पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाना चाहता है। वज़ीर आज़म से मुल्क के मुमताज़ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द में मिला। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत सनत व कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। कारोबारी बिरादरी को दरपेश मसाइल का हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाए। महमूद खान अचकजई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शामिल जमातों के अकाबरीन और सिंध से आए मेहमानों के एजाज़ में KP हाउस में इशाया दिया। इशाये में उमर अयूब, शिबली फराज, शाहिद खकान अब्बासी, अलामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत। मिफ्ता इस्माइल, सेनेटर सफदर अब्बासी, साहिबजादा हामिद रजा भी शरीक हुए। इजलास में मुश्तरका अपोजिशन की तश्कील समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मोहतमिम जामिया हकानिया अकोड़ा खतक मौलाना हामिदुल हक हकानी की खुदकुश हमले में शहादत पर फातेखानी की गई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का तारीखी मुआहदा। पाकिस्तान के पहले खलाबाज की तरबियत और चीन स्पेस रजिस्ट्रेशन मिशन पर रवानगी। स्पार्को ने अवामी जमहूरिया चीन के मैट स्पेस एजेंसी के साथ बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पहले खलाबाज को तियानगोंग चीनी खलाई स्टेशन के मिशन पर रवाना किया जाएगा। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। खलाबाज के इंतखाब का अमल 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। माह रमज़ान से पहले इसराइल ने मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों का दाखिला महदूद कर दिया। सिर्फ 50 साल से बड़े फ़लस्तीनियों और 12 साल से छोटे बच्चों को दाखिले की इजाज़त होगी। रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों के तबादले के तहत रिहा किए गए फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर फ़लस्तीनियों की खुशी दीदनी। गज़ा में हर तरफ खुशी का समा। लूटे पुटे और तबाहार फ़लस्तीनी घरों के मलबे और खंडरात को ही सजाने लगे। बच्चों ने झंडियाँ लगाईं। टूटी फूटी दीवारों पर माह सयाम की आमद के खैर मकदमी नारे दर्ज किए। हसीना वाजिद के खिलाफ तहरीक चलाने वाले बांग्लादेशी तलबा ने सियासी जमात बना ली। नेशनल सिटीजन पार्टी बांग्लादेश की तारीख में तलबा की ज़ेरे क़यादत पहली सियासी जमात है। नाहिद इस्लाम नई सियासी जमात के कन्वीनियर मुकर्रर, अख्तर हुसैन मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। पार्टी एलामिया के मुताबिक तब्दीली का आगाज नया आइन लिखने से होगा। यूनान में रेल हादसे के 2 साल मुकम्मल होने पर मुजाहिरे। दारुल हुकूमत एथेंस समेत मुतादिद शहरों में लाखों अफराद का एहतिजाज। इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। ट्रेन हादसे में 57 अफराद हलाक हुए थे। फ्रांसीसी बहरे हिंद के इलाके रियूनियन में तूफान से तबाही, 3 अफराद हलाक। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं। घरों को नुकसान, बिजली की फराहमी मुअत्तल। 1,70,000 अफराद पीने के पानी से महरूम। उधर भारतीय रियासत उत्तराखंड में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। बर्फानी तोदा गिरने से 42 मजदूर लापता, 15 कारकुनों को बचा लिया गया।